आप देख रहे हैं हॉरर नेटवर्क 44। आपका हमारी कहानी में स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम अंकित है और मैं शांतिपुर गांव का निवासी हूं। मैं अपने विद्यालय में कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था। तभी मेरी नजर एक लड़के पर गई। वो लड़का एक बेंच पर बैठा हुआ था। मैं उसके पास गया और बोला, अरे दोस्त, तुम यहां अकेले चुपचाप क्यों बैठे हो? उस लड़के ने कहा, मेरा नाम चिंटू है और मैं इस गांव में नया आया हूं। मैंने इस विद्यालय में आज ही दाखिला करवाया है। मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। मैं तुमसे दोस्ती जरूर करूंगा और तुम्हें पूरा गांव भी घुमाऊंगा। शाम को 4 बजे मैं तुम्हारे घर आऊंगा। तभी चिंटू बोला, नहीं नहीं, तुम मेरे घर मत आना, मैं खुद तुम्हें बुलाने आऊंगा। मैंने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो। फिर मैं विद्यालय से घर आ गया और माँ से कहा, माँ, आज मुझे एक नया दोस्त मिला। वो इस गांव में नया आया है और वो स्वभाव से बहुत ही अच्छा है। वो शाम को आने वाला है। मैं उसको पूरा गांव घुमाने ले जाऊंगा। मेरी मम्मी ने कहा, हाँ, ले जाना, लेकिन कपड़े तो बदल लो। मैंने कपड़े बदल लिए और खाना खाकर रवि के घर चला गया। रवि जो मेरा बहुत ही करीबी दोस्त था। मैंने उससे कहा, रवि, आज मेरा एक दोस्त आने वाला है। वो इस गांव में बिल्कुल नया है, तो क्या तुम मेरे साथ उसे पूरा गांव घुमाने चलोगे? रवि ने कहा, हाँ, बिल्कुल चलूंगा। फिर मैं अपने घर आ गया और चिंटू का इंतजार करने लगा। कुछ समय में शाम हो गई और चिंटू मेरे घर आ गया। मैंने उससे कहा, आ गए तुम? चिंटू ने कहा, हाँ, आ गया, अब चलो दिखाओ अपना गांव। मैंने कहा, हाँ चलो, मैं अपने गांव की पूरी सैर कराता हूं। इतने में रवि आ गया। रवि ने कहा, हाँ अंकित, आ गया तुम्हारा नया दोस्त। मैंने कहा, हाँ, आ गया। ये है चिंटू और चिंटू, ये है रवि। अब चलो हम दोनों तुम्हें अपना पूरा गांव घुमाते हैं। चिंटू गांव का आनंद ले रहा था और हम दोनों के साथ काफी घुल मिल गया था। घूमते घूमते पता ही नहीं चला कि रात हो गई कि तभी रवि बोला, यार अंकित, रात हो गई है, अब चल घर की ओर निकलते हैं। घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। मैंने कहा, हाँ चल, घर चलते हैं, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। तभी चिंटू बोला, रवि और अंकित, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने कहा, क्या चिंटू? चिंटू ने कहा, कल मेरा जन्मदिन है और तुम दोनों को मेरे जन्मदिन पर आना है, वो भी रात के 12 बजे। मैंने कहा, रात को 12 बजे तो बहुत लेट हो जाएगा। चिंटू ने कहा, मेरा जन्म ठीक 12 बजे हुआ था, तो हम ठीक 12 बजे ही केक काटेंगे। रवि ने कहा, हम जरूर आएंगे। इतना कहते हुए हम वहां से अपने अपने घर चले गए। फिर मैंने अपनी मम्मी से कहा, माँ, आज मुझे 12 बजे अपने नए दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है। माँ ने कहा, लेकिन इतनी रात को अकेले जाना ठीक नहीं है। मैंने कहा, माँ, मैं अकेला नहीं हूं, रवि भी साथ चल रहा है। आप चिंता मत करो, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। फिर हम दोनों को परमिश मिल गई और हम दोनों 11:08 बजे घर से निकल गए। घर से निकलने के बाद हम लोग गांव का वो रास्ता जहां लोग दिन में भी आने से डरते थे। अब हमें पता नहीं कि लोग यहां आने से इतना डरते क्यों हैं। खैर, उसी रास्ते पर हम अपने कदम पटकने लगे। हम उस रास्ते पर चलते ही जा रहे थे और आसपास बड़े बड़े पेड़ों को देखते जा रहे थे। चौंकाने वाली बात यह थी कि आसपास कोई घर दिखाई नहीं दे रहा था। सड़क पर सूखे पत्ते हमारे जूतों से टकरा रहे थे। करीब 4 किलोमीटर चलने के बाद हमें एक बड़ी सी हवेली दिखाई दी। वो हवेली बाहर से इतनी डरावनी लग रही थी जैसे वो काफी सालों से बंद पड़ी हो। हम दोनों उस हवेली के अंदर गए। अंदर जाने के बाद हमने जो देखा, हमें उस पर यकीन ही नहीं हुआ। हमने देखा कि वो हवेली बाहर से जितनी डरावनी लग रही थी, उतनी ही अंदर से राजा के महल की तरह सुंदर लग रही थी। हमें उस पूरे घर में सिर्फ 4 ही लोग नजर आ रहे थे। एक तो मेरा दोस्त चिंटू और उसके मम्मी पापा और उसकी एक छोटी बहन। चिंटू हमारे पास आया और कहने लगा, मुझे बहुत खुशी हुई
कि तुम दोनों मेरे जन्मदिन की पार्टी में आए। तभी रवि चिंटू से बोला, यार चिंटू, हमारे अलावा तो यहां कोई दिख ही नहीं रहा। चिंटू ने कहा, सब आते ही होंगे, चलो आओ, मैं तुम्हें पूरी हवेली दिखाता हूं। हम दोनों उसके पीछे पीछे जा रहे थे और वो हमारे आगे आगे चल रहा था। हम इस हवेली की खूबसूरती महसूस करते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। मैंने कहा, यार चिंटू, बाहर से हवेली बहुत ही डरावनी लग रही है, पर अंदर से ये किसी राजा के महल से कम नहीं है। लेकिन चिंटू ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर रवि ने कहा, चिंटू तू अपना कमरा दिखा, तेरा कमरा भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन चिंटू की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। तभी चिंटू एकदम से रुका। उसे देखकर तो हम भी रुक गए। मैंने कहा, क्या हुआ चिंटू, रुक क्यों गया? तभी एकदम से चिंटू पीछे की तरफ मुड़ गया। जैसे ही चिंटू पीछे की तरफ मुड़ा, उसे देखकर तो हमारे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। हमने देखा कि उसका चेहरा किसी शैतान की तरह लग रहा था और वो बहुत ही डरावनी हंसी दे रहा था। हम दोनों वहां से भागने लगे। भागते भागते हम नीचे हॉल में आ गए। हॉल में आने पर हमने देखा कि हॉल की वो खूबसूरती अब एक खंडहर में तब्दील हो गई थी। हमने देखा कि चिंटू का परिवार अब हमें ही घूरे जा रहा था। उन सभी का चेहरा जला हुआ था और वो सभी शैतानी हंसी देते हुए सिर्फ हमें ही घूरे जा रहे थे। जैसे ही हम हवेली के दरवाजे की तरफ भागे तो हवेली का दरवाजा अपने आप ही अचानक से बंद हो गया। अब तो हमारी सिट्टी विट्टी गुल हो गई। रवि तो डर के मारे बेहोश होने लगा था। फिर मैंने उसे संभाला और तभी मुझे ख्याल आया कि मेरी माँ ने मुझे बताया था कि किसी भी मुसीबत में फंस जाओ तो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देना, जिससे सारे संकट दूर हो जाएंगे। तभी मैंने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि वो सारे शैतान चिल्ला रहे थे और धीरे धीरे गायब हो रहे थे। फिर एकदम से हॉल का दरवाजा खुला और हम दोनों वहां से भाग निकले। भागते भागते हम करीब 2 किलोमीटर दूर आ गए और अब हमारी सांस भी फूलने लगी थी। फिर मैंने देखा कि सामने की तरफ एक झोपड़ी नजर आ रही थी और उस झोपड़ी में लाइट भी जल रही थी। हम दोनों उस झोपड़ी के पास गए और मदद के लिए आवाज लगाई। तभी एक बूढ़ा आदमी बाहर निकल कर आया। हमने उन्हें पूरी बात बताई तो उन दादाजी ने बताया कि तुम दोनों घबराओ मत, ये हादसा सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के हुआ है। दरअसल करीब 6 साल पहले एक परिवार इस हवेली में रहने के लिए आया था। ये हवेली जंगलों के बीच में है, इसलिए लुटेरों ने इस बात का फायदा उठाया। लुटेरों ने उस पूरे परिवार को मार दिया और सारा पैसा लुट कर चले गए। तब से ये हवेली शापित है। चिंटू तुम्हारा दोस्त है, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ कभी बुरा नहीं करता। मुझे चिंटू की दर्द भरी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ और मैंने भगवान से उस पूरे परिवार के लिए आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और हम दोनों सुबह होने के बाद वहां से अपने गांव के लिए निकल गए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारी इस कहानी को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें